वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। हम लोग मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है तो थोड़ा पैनिक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतना पैनिक तो आएगा ही। मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट, जितना ना निफ्टी में गिरावट है उससे ज़्यादा सबका पोर्टफोलियो गिरा हुआ है। तो इस गिरे हुए सिचुएशन में हम लोग थोड़ा मार्केट को लार्जर डिग्री में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए आने वाले टाइम में। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। तो पहले देखिए, इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था और प्रॉफिट बुकिंग हुआ। यहाँ पे भी जब बाउंस हुआ था, हम लोगों ने बताया था कि ये डेड कैट बाउंस है एंड आगे चल के मार्केट और गिरेगा। एंड 23,800 का एक टारगेट दिया था जो अचीव हो गया था 4 नवंबर को। उसके बाद वापस एक बाउंस आया। तो जहाँ पे हम लोगों ने वीडियो में डाला था लास्ट वीक के मार्केट इज कॉन्फ्यूज्ड, क्योंकि ये ए बी सी भी हो सकता है नंबर वन, और नंबर टू ये वेब 5 इम्पल्सिव भी कर सकता है विच विल नॉट बी गुड। तो यहाँ पे हम लोगों ने सावधानी बरतने के लिए बोला था, और बोला था कि हम लोग शॉर्ट टर्म में लॉन्ग हो सकते हैं, बट जब तक मार्केट 24,070 के ऊपर है तब तक। तो इनिशियली इस वीक में हम लोग 24,070 को होल्ड करके एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तो क्रिएट करने का कोशिश तो कर रहे थे, बट अल्टीमेटली हो नहीं पाया एंड मार्केट नीचे की तरफ में आ गया। तो अभी हम लोग का एक क्लियर व्यू है कि 1 2 3 4 5 वेव इम्पल्सिव चल रहा है। तो कोई भी करेक्शन जनरली इम्पल्सिव नहीं होता, एबीसी करेक्शन होता है। तो यानी इसको हम लोग प्राइमरी वेव ए पकड़ेंगे एवं आगे चल के वेव बी सी पेंडिंग है। मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन। अभी ये दिसंबर जनवरी तक भी खींच सकता है ये करेक्शन। अभी आगे क्या हो सकता है उसको खोजने से पहले हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्या हुआ और क्यों हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे निफ्टी में गिरावट का दो रीज़न है। इसके पहले मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल जब 75 के नीचे लगातार नीचे आएगा, उसका मतलब मार्केट के लिए नेगेटिव है। क्यों? मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड्स कम है, तो मतलब जीडीपी डेटा अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट क्वार्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जीडीपी डेटा थोड़ा नीचे की तरफ में आया, एंड होपफुली इस बार भी जो डेटा आएगा सितंबर का वो नीचे की तरफ में ही रहेगा। तो ये फॉलिंग क्रूड ऑयल उसका रीज़न है। ऑन द अदर हैंड, जो मार्केट को गिरने के लिए मजबूर कर रहा है वो है डॉलर इंडेक्स। अगर आप लोग 5 नवंबर का जो वीडियो था जिसमें हम लोग यूएस इलेक्शंस का आउटकम को और उसका प्रोबेबल इम्पैक्ट को डिस्कस किए थे, वो देखे होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे क्लियरली बताया था कि देखिए, ट्रम्प का जितना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में किसी भी एंगल से इंडियन मार्केट प्लस इंडिया के लिए अच्छा है, बट इमीडिएट इम्पैक्ट नेगेटिव आ सकता है। क्यों आ सकता है? कि एक मैनिफेस्टो के हिसाब से एक प्रोग्रामिंग होता है जो एक गवर्नमेंट फॉर्म होने पर क्या क्या प्रोबेबल स्टेप्स हो सकते हैं उसका एक आइडिया मिलता है हम लोग को। तो कमला हैरिस अगर जीतता तो वहाँ जीतती, अगर तो वहाँ पे यूएस मार्केट में लोअर इंटरेस्ट रेट पर कंसंट्रेशन आने का एक चांस था। वेयरएज ट्रम्प जीतने पर कंसंट्रेशन आता फिजिकल एक्सपेंशन पर, जिसके वजह से डॉलर स्ट्रांग होता। मतलब अगर कमला हैरिस जीतता तो एक्सपेक्टेड था कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में जाना चाहिए था। वेयरएज ट्रम्प जीता है तो फिजिकल एक्सपेंशन के एंगल से मार्केट ऊपर की तरफ में, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में जाना था। तो ये एक टेम्पोररी इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है आगे चल के ट्रम्प पावर में अपना कुर्सी लेगा तो उसके बाद फेड पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं या नहीं होते हैं, उसके ऊपर मार्केट डिसाइड करेगा कि हम लोगों ने सही सोचा है कि गलत सोचा है। बट एज एन इनिशियल इम्पैक्ट, मार्केट डॉलर इंडेक्स ट्रम्प के जीतने पर लगातार ऊपर की तरफ में चला। अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे अक्टूबर से ही थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया, ट्रम्प के जीतने का आसार बन रहा था। एंड जस्ट ऑन 17 नवंबर से डॉलर इंडेक्स लगातार ऊपर चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पीबीएस काफ़ी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि क्रूड और डॉलर इंडेक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मार्केट का आउटलुक समझ में आ जाएगा ऑन मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ा निफ्टी करेक्शन में था, उसके बाद डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा, निफ्टी रैली किया, वापस डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा,
तो निफ्टी रैली किया। अभी डॉलर इंडेक्स ऊपर चल रहा है, मार्केट नीचे की तरफ में चल रहा है। प्लस यहाँ पे डबल इम्पैक्ट होगा कि क्रूड का फॉल, इसलिए ये फॉल ज़्यादा वायलेंट हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर करेक्शंस। तो ऐसा तो होना ही है। तो अभी डॉलर इंडेक्स आगे चल के क्या करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट। तो इनिशियली हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये अगर लार्जर डिग्री ए है, एक लॉन्ग करेक्शन ऑन डॉलर इंडेक्स, उसके बाद ए बी सी हो रहा है, तो डॉलर इंडेक्स अभी भी यहाँ पे 107.93 या 108 के आसपास जाने का जगह है। जब तक यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पहुंचता है तब तक मार्केट करेक्टिव मूड में रहेगा। उसके बाद अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में चलता है तो आगे वाले टाइम में पैटर्नल इम्पैक्ट और वेव रेशियो के हिसाब से एक सी वेव सी होने वाला है लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड, जो मार्केट को काफ़ी ऊपर लेके जाएगा। तो उस एंगल से सोचेंगे कि जब तक 108 को ब्रेक नहीं करता है डॉलर इंडेक्स में, आने वाले टाइम में बियरिश मूव आ सकता है, जो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। बट अगर ये 108 को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है डिसाइसिवली, तब हम सोचेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव सिनेरियो बन सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो सामने है उसी को लेके चलते हैं कि ये लार्जर डिग्री वेब है, देन वेब रिट्रेसिव वेब है ए बी सी, एंड देन फाइनली रिट्रेसिव वेब सी। तो मतलब लार्जर डिग्री वेब बी, देन लार्जर डिग्री वेब सी डाउन इज पेंडिंग। तो इस हिसाब से अगर आप डॉलर इंडेक्स को फॉलो करके रखें, अगर आपको ट्रम्प का इम्पैक्ट मालूम होता तो आप ये करेक्शन को काफ़ी हद तक समझ गए होते क्या इतना करेक्शन होने वाला है। जैसे हम लोगों ने 23,800 से 23,600 का ऑलरेडी करेक्शन का 23,500 तक का दे के रखा था, वहीं तक मार्केट आ गया। तो मैं अभी फ़िलहाल बैठ के ये बता सकता हूँ कि ये करेक्शन मैं पहले से जानता था, कहाँ तक मिनिमम आने वाला है वो भी जानता था, तो मुझे इस करेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आने का क्या सोचना है वही है मैंने। देखिए यहाँ पे 5 वेब इम्पल्सिव हो गया है निफ्टी में, तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट यहाँ पे या थोड़ा नीचे और जाके, जैसे मैंने बताया कि 23,140 से 300 का एक जो 350 का एक जोन है 200 पॉइंट्स का, जहाँ पे मार्केट एक बॉटम कर सकता है। क्यों कर सकता है? अभी आप देखिए इनिशियल वेब वन जो है, इसका लेंथ आप ये ब्लू बॉक्स में देख पा रहे हैं। तो इसको अगर खींचेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि वेब 3 इज शॉर्टर देन वेब 1। दैट मीन्स वेब 5 वेब 3 से शॉर्टर होगा। तो अगर वेब 3 का मेजरमेंट लेके हम वेब 5 का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग के पास एक प्रोजेक्टेड जोन आता है 23,140 का, इसलिए मैंने 23,140 बोला है। तो अगर ये एलिवेटर वेव का ये रूल फॉलो होने वाला है तो मार्केट 23,143 के नीचे नहीं जाएगा। अभी और नीचे कितना जा सकता है वहाँ पे देखिए, वेव 1 2 3 हो चुका है, अभी वेव 4 साइडवेज या अप होगा, उसके बाद वेव 5 होगा। अगर उसको पकड़ेंगे तो ओवरऑल 23,150 से 350 का एक जोन है जहाँ पे मार्केट एक इमीडिएट बॉटम कर सकता है। उसके बाद निफ्टी में एक बाउंस बैक आएगा जो प्राइमरीली एक रिट्रेसिव बाउंस होगा, क्योंकि हम लोग ओवरऑल दिस 1 2 3 4 5 इम्पल्सिव को वेव ए पकड़ रहे हैं, तो मतलब वो वेव बी होना चाहिए। अभी वेव बी कितना तक रिट्रेस करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेव सी फर्दर लोअर लो बनाएगा कि डबल बटम करेगा, लेकिन वो बात का बात है। अभी देखिए जो पहले वाला डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि रेट कट, यूएस इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुका है, रेट कट एक अच्छा खासा हुआ था। इस बार रेट कट मिनिमम हुआ 25 बेसिस पॉइंट्स। अभी 17-18 को भी एक रेट कट हो सकता है। अगर एक एग्रेसिव रेट कट होता है 17-18 दिसंबर को तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा, और अगर रेट कट नहीं होता है या वापस 25 बीपीएस का रेट कट होता है तो मार्केट उसको नेगेटिव लेगा, क्योंकि उसके बाद का जो फेड मीट है 31 जनवरी को, तब ट्रम्प ऑलरेडी चेयर में आ चुका होगा। और आप माने या ना मानिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो ऐसा नहीं होता है कि फेड का डिसीजन इंडिविजुअल होता है, बट कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल इम्पैक्ट रहता है वहाँ पे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट रहता है वहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फेड रेट कट करता है तो वो ट्रम्प का जो फाइनेंशियल एक्सपेंशन, फिजिकल एक्सपेंशन के वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ने वाला है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। और अगर
काट नहीं होता है तो डॉलर इंडेक्स धड़ाधड़ ऊपर जाएगा जो मार्केट को नीचे गिराएगा। तो आने वाले टाइम फंडामेंटली क्रूशियल है, तो जाहिर सी बात है मार्केट अभी ऊपर चढ़ेगा नहीं। हाँ, हम लोग को एक बाइंग जोन आने वाले टाइम में मिल सकता है, बट कॉन्ट्रडिक्शन इज वेयर, देखिए मार्केट में निफ्टी में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो किसी हद तक डिमांड सप्लाई, क्रूड ऑयल, डॉलर सबके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आईटी एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डायरेक्टली क्रूड ऑयल एंड डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी भी एज ए रॉ मटेरियल और एज अदर कॉस्ट ये दोनों के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। बट बैंकिंग इंडेक्स एक ऐसा है जहाँ पे क्रूड या डॉलर का एज सच कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी इनिशियल फॉल के बाद जब फर्दर वेब 3 कर रहा था, बैंक निफ्टी वहाँ पे एक राइजिंग कंसोलिडेशन मोड में था। तो मतलब निफ्टी में जो आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा है, बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है वेब ए, बी एंड वेब सी। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी कम आया है ये क्रूड और डॉलर के चलते, एंड लास्ट लेग में यहाँ पे एक नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में आया जस्ट जो हम लोग का इन्फ्लेशन डेटा है उसके बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा हम लोग का इस अक्टूबर मंथ के लिए 6.21 चला गया है, तो मतलब इंडिया में इमीडिएट रेट कट होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मार्केट में लास्ट लेग का नेगेटिविटी आया। अभी आगे चल के बैंक निफ्टी क्या करेगा देखा जाएगा, लेकिन इनिशियली अगर वेब स्ट्रक्चरिंग को पकड़ेंगे तो अगर ये वेब ए बी सी है तो सी मिनिमम 61.8% होता है वेब ए का, जिसके वजह से बैंक निफ्टी का एक टारगेट बन रहा है अराउंड 49,860, और ये राइजिंग चैनल का सपोर्ट भी वहीं पे है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 1 2 3 4 कर चुका है, तो 5 में 49,860 एक सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद 49,650 एक सपोर्ट हो सकता है एज ए डबल बॉटम, क्योंकि हम लोग इसको फ्लैट ट्रायंगल पकड़ सकते हैं वेब ए बी सी करके। उसके बाद भी अगर वायलेट होता है तो 49,460 इज आवर फाइनल लेवल फॉर माने एनी टाइप ऑफ बॉटम नियर बाई जो है। ये फ्लक्चुएटिव जो बॉटम था उसको पकड़ के हम लोग एक 49,460 का सपोर्ट पकड़ सकते हैं। बट इन एनी केस अगर ये 49,460 ब्रेक हो जाता है और बैंक निफ्टी मैनेजेस टू क्लोज बिलो 49,650, देन सीधा सीधा 48,300 प्लस माइनस का एक टारगेट बनेगा, मोर देन 1,000 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि ये तब हम लोग लार्जर डिग्री में इसको वेब 3 पकड़ रहे हैं जो उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल होगा प्लस ए इक्वल टू सी होगा, तो 48,300 का टारगेट बन जाएगा जो निफ्टी के लिए करीब करीब आ जाएगा 22,700 के आसपास। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि निफ्टी में 23,150 से 350 एक बॉटम होने का चांस है। अगर ये वायलेट हो जाता है तो वेब काउंटिंग में काफ़ी दिक्कत आ जाएगा, तो वहाँ पे 22,700 का एक टारगेट बन सकता है। बैंक निफ्टी में ये भी है, और इसके होने के काफ़ी जगह भी है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चले और क्रूड ऑयल नीचे की तरफ में आए, तो सब मिला के ऐसा हो जाएगा। मार्केट आने वाले टाइम में ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, एक चीज़ ध्यान में रखिए, हम लोगों ने जो 30,000 बाई फरवरी 2025 का टारगेट दिया था, तो अभी तो फिलहाल वो इम्पॉसिबल दिख रहा है, बट हम लोगों ने ये भी बताया कि करेक्शन को भी हम लोगों ने पहले से प्रेडिक्ट करके रखा था, और ये करेक्शन हेल्दी होने वाला है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। इतना सा करेक्शन तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 23 मार्च से लगातार छोटा छोटा साइडवेज मूवमेंट देने के बाद एक वायलेंट करेक्शन हो रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक चला है करेक्शन रैली, तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत करेक्शन तो हो ही सकता है। तो वही चीज़ हो रहा है, तो इस चीज़ को समझिए। अभी फ़िलहाल हम लोग को जो नज़र रखने वाली बात है वो है डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे और थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे आज फ्राइडे डॉलर इंडेक्स खुला है तो ये साइडवेज मूव करे, सैटरडे संडे बंद है, मंडे हो सकता है डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर जाए और निफ्टी वापस नीचे जाए। ऐसे करके जब तक 108 तक जाता है डॉलर इंडेक्स तब तक मार्केट नीचे में आएगा। हाँ, एस निफ्टी के वेट काउंटिंग के हिसाब से डाउन साइड सिम्स टू बी लिमिटेड, बट क्या होगा वो मार्केट ऊपर ऊपर है।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता है, तब भी वो बी होगा, उसके बाद सी होगा। तो मैं अभी फ़िलहाल कोई बॉटम फिशिंग या परचेस करने का सजेशन नहीं दूंगा मार्केट में। इट्स बेटर टू स्टे अवे। और अगर यहाँ पे बाउंस आ भी जाता है तो आप लोगों का जितना भी बैड इन्वेस्टमेंट्स है या फंसे हुए पोजीशंस है उनको एग्जिट करना बेटर रहेगा। तो अगर आगे चल के बड़ा रैली आने वाला है तो हम लोग 1000 2000 पॉइंट मिस भी करते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के मार्केट को ट्रेड कीजिए आगे वाले टाइम में। डॉलर इंडेक्स को फॉलो कीजिए और क्रूड को भी फॉलो कीजिए। उसके बाद देखा जाएगा मार्केट में फ़िलहाल। और थोड़ा मैं इसको स्पेसिफिक थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी देख लेता हूँ मार्केट में क्या हो सकता है। कि देखिए इनिशियली वेव 1 2 हो चुका है, 3 4 चल रहा है। बैंक निफ्टी में जो 4 ऑलरेडी दिख रहा है, निफ्टी में नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद वो है 5 डाउन, और वहाँ पे हम लोग को प्रोजेक्टेड टारगेट भी ऑलरेडी मिल चुका है। तो देखते हैं ये टारगेट्स होल्ड करता है कि नहीं। आप लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी बाय निफ्टी का रेशियो भी ऊपर की तरफ में चला गया है। तो अगर 48 850 डिवाइडेड बाई 2.13 पकड़ते हैं तभी निफ्टी का देखिए 22 934 का टारगेट आ रहा है। हो सकता है ये डिफर कर जाए, तो इसको फॉलो करके चलना है फिलहाल। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।